अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले बात करेंगे राना सनाउल्लाह की मुनाफिकत का पर्दा चाक हो चुका है। कल के बयान में उन्होंने कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ बात नहीं हो सकती, इन पर बिल्कुल भी एतमाद नहीं किया जा सकता। ये अब जो है वो किसी सूरत भी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते। जिस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से खुद मुज़ाकरात करता था, आज क्या हुआ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर उनका इत्मीनान बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इनको पता है और पूरी खून लीग भी जानती है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले फ़लस्तीन के मामले पर कभी भी समझौता नहीं करेंगे और फ़लस्तीन के मामले पर कभी भी फ़लस्तीन के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। और ये पूरी खून लीग ट्रंप के साथ मिलकर खुफिया मादे के तहत फ़लस्तीन का सौदा कर चुकी है और खुफिया तौर पर ट्रंप के साथ मिलकर इसराइल को भी ये तस्लीम कर चुके हैं। इन्होंने बानी पाकिस्तान के बयान का भी लाज न रखी। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि इसराइल एक नाजायज रियासत है, इसको पाकिस्तान कभी भी तस्लीम नहीं करेगा, लेकिन इस खून लीग ने आज तस्लीम करके बता दिया। और सानिया मुरीदी की एक वजह यह भी है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इनके सामने बहुत बड़ी दीवार थी, जिसको वक्ती तौर पर क्रश किया गया, उन पर जुल्म सितम किया गया, उनको रास्ते से हटाया गया। और ताहाल आप देखें कि ये यजीदियत अरूज पर है पाकिस्तान के अंदर, कि ताहाल तकरीबन 76 दिन से मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन को नाजायज और गैर शरई तौर पर बंद किया गया है, बाय फोर्सेस लगाई गई हैं, डाले लगाए गए हैं। अब हमारा मुल्क जो है कर्जे में नहीं डूब रहा, अब इनको कर्जा नहीं याद आ रहा, लेकिन वैसे कोई भी बात होती है तो ये कर्जे का रोना रोते हैं। लेकिन इस जगह पर मुसलसल जो है वो 2.5 महीने से फोर्सेस लगी हैं और कितना असला जो है अपने पाकिस्तानियों पर इस्तेमाल किया गया, उस वक्त इनको कर्जा नहीं याद आया। लेकिन कोई भी तरक्याती काम करने लगते हैं तो उधर ये कर्जों का रोना जो है शुरू कर देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इंसाफ करने वाली अल्लाह की जात है, वो जरूर इंसाफ करेगी। हम बेगुनाह थे, कोई हमने जुर्म नहीं किया, हमने अते थे, पुरअमन थे, मुहिब्बे वतन थे, हमने कोई भी कानून हाथ में नहीं लिया। लेकिन इन्होंने जो जुल्म किया, इंशाल्लाह ये भी इसका बदला चुकाएंगे, इनकी नस्लें भी इंशाल्लाह इन मजालिम का कर्जा चुकाएंगी जो इन्होंने सानिया मुरीद के पर जुल्म और बर्बरियत की। उसके बाद बात करें तो डेरा गाजी खान की तहसील कोट चट्ठा थाना जो कतरा की हदूद झखड़ा इमाम शाह में दीवार पर लिखी हदीस मुबारक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा और ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद 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 का नारे को भी दीवार से मिटा दिया गया, उस पर दोबारा रंग कर दिया गया। और साथ में आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में लगाने वाले झंडे और साथ में ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद 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 के जो है सफेद झंडों को भी हटा दिया गया। जो यजीदी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मिटाते फिर रहे हैं, ये किस मुंह से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होंगे? ये कैसे अपने आप को मुसलमान कहते हैं? और ये हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जहां जिस चौक पर जाए नंगी लड़कियों की तस्वीरें आवेजा हैं। उन बोर्डों को तो नहीं उतारा गया, उन पर पाबंदी नहीं लगाई गई, जहां हर जगह पर ऐड चल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे से और ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद 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 के नारे से इतना दर्द है कि हर जगह से, हर दीवार से, हर घर से, हर चौक से बोर्ड हटाए जा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह नबी वारिस अल्लाह ताला की जात देख रही है जो कुछ ये कर रहे हैं, इंशाल्लाह जरूर अपने अंजाम को पहुंचेंगे। अल्लाह की जात इनको इस दुनिया में भी जलील करेगी और आखिरत में तो इनका अंजाम भी बहुत बुरा होगा इंशाल्लाह। उसके बाद बात करें तो सीएम केपी के जनाब सोहेल अफरीदी साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जो कि तरीके लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत अहमियत रखता है। उन्होंने कहा कि मॉडल टाउन से लेकर 9 मई तक, 26 नवंबर से लेकर मुरीद के तक ये पाकिस्तानी अवाम का ये खून लीग खून बहा रही है और ये आदम खोर बन चुकी है। और कोई भी एहतजाज की कॉल देता है या कोई निकलता है तो उसको ताकत के जोर पर खामोश कराने की कोशिश की जाती है। और जैसा देखें कि हमारे एक कारकुन
जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिहा हो चुके हैं। उन्होंने महीना डेढ़ महीना पहले मरियम नवाज को एक बददुआ दी थी, उस पर जो है उन्हें बेगुनाह डेढ़ महीना जो है जेल काटनी पड़ी। जब इस तरह के हुक्मरान जो है इस तरह अपनी ताकत के जरिए लोगों को दबाने की कोशिश करेंगे तो लोग कभी भी नहीं दबेंगे। जब ऐसे हुकूमत लोगों को अपनी ताकत के जोर पर दबाने की कोशिश करेगी तो कभी भी हमारे कारकुनान या हमारी आवाम कभी भी नहीं दबेंगे, बल्कि वो डबल पावर के साथ उभर कर आएंगे। और ये लब्बैक या रसूल अल्लाह और ताजदार खत्म नबूवत के नाम मिटाकर समझते हैं कि आज हमारे पास ताकतें हैं तो हम इस तरह की सरगर्मियां कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, एक ताकत मेरे अल्लाह की भी है। जिस दिन उसकी पकड़ आएगी तो तुम्हें जमीन और आसमान में कोई पनाहगाह न मिलेगी। इसलिए खुदारा होश करो, अब भी संभल जाओ, अब भी वक्त है, जुल्म और सितम रोक दो, इस तरह के नाजायज इक़दामात मत करो। ऐसा ना हो कि जल्द तुम्हारी पकड़ आ जाए और फिर तुम्हें भागने के लिए कोई जगह भी ना मिले। और मैं इस मौका पर जवार बहादुर साहब को भी सलाम पेश करता हूँ कि शुरू से सानिया मुरीदकी से लेकर अब तक हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं, जालिम के खिलाफ डट कर खड़े हैं और जितने भी दीन के नाम पर खाने वाले हैं उनको भी पैगाम पहुंचा रहे हैं कि तुम्हारा भी वक्त जल्द आएगा। और उन्होंने पूरे पाकिस्तान के उलमाओं को ये पैगाम दिया कि जुल्म के खिलाफ खामोशी भी जालिम का साथ देना है, उनकी हिमायत ना करो, आज भी खड़े हो जाओ, आज भी वक्त है, तुम्हारी भी बचत हो जाएगी। लेकिन आज अगर तुम खड़े ना हुए तो कल तुम्हारी भी पकड़ इसी तरह होगी और तुम्हारी भी कोई आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर और सदर आसिफ अली जरदारी को भी अपना इस्तिस्ना वापस ले लेना चाहिए। हुकूमत को कहना चाहिए कि ये इकदामात जो है ये कुरान और हदीस के खिलाफ है, हम ऐसा फैसला नहीं कर सकते, हम इस्तिस्ना नहीं ले सकते, बल्कि जो भी हम करतूत करते हैं, जो भी हम मामलात करते हैं उनके हम जवाबदेह होंगे। लेकिन ये कहाँ समझने वाले हैं। आज इनके पास ताकतें हैं, आज इक्तदार है, आज बड़े बड़े ओहदे हैं, तो ये अपने ओहदों को नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इधर हिसाब नहीं देंगे तो आखिरत में तो हिसाब देना पड़ेगा। उधर तो कोई सिफारिश नहीं चलेगी, उधर तो कोई जो है आपके लिंक काम ना आएंगे। इसलिए आज जो है वो अपनी आखिरत की फिक्र करे, दुनिया भी संवारे, अपनी आखिरत भी संवारे। अगर इस तरह जुल्म और सितम जारी रखेंगे तो पूरी आवाम के दिलों के अंदर तो आपके लिए पहले ही नफरत मौजूद है। ऐसा ना हो कि आवाम तंग आकर आपके खिलाफ निकल पड़े और इधर ही आपको जलालत का सामना करना पड़ जाए। मजीद वीडियोस के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।